पर तालिबान के काबिज होने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। लोग देश छोड़ कर के भाग रहे हैं, कोई प्लेन से लटक रहा है तो कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच जो देश को हिला देने वाली खबर है अफ़गानिस्तान के लिए वो ये कि वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी भागते समय 4 गाड़ियों में नोट भर करके ले गए थे और जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े उसको पूरा भर लिया था। इसके बावजूद कुछ नोट बच गए थे जिसकी वजह से रनवे पे ही छोड़ को उनको भागना पड़ा। जो रूसी दूतावास है उसके हवाले से खबर आ रही है तास एजेंसी ने कि 72 वर्षीय राष्ट्रपति गनी नकदी से भरा हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे। खबर में दूतावास के कर्मचारी के हवाले से कहा गया है गनी के शासन के समाप्त होने के कारणों को गनी वहां से भागने के तरीके से जोड़ करके देखा जा सकता है। 4 कारें नकदी से भरी हुई थी और उन्होंने सारा पैसा हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की, लेकिन सारी नकदी उसमें नहीं समाई, लिहाजा कुछ रनवे पे छोड़ना पड़ा। तास ने दूतावास के कर्मचारी का नाम नहीं बताया, लेकिन रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इनसेको के हवाले से रूसी वायर सेवा स्पुतनिक ने खबर दी है कि काबुल से भागने के दौरान गनी के काफिले में नकदी से भरी कारें शामिल थी जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। इनसेको ने कहा कि उन्होंने सारा पैसा हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की, लेकिन जगह की कमी से ऐसा नहीं हो पाया। अफगानिस्तान से भागकर संभवतः वह किसी पड़ोसी देश में गए हैं, अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि कहाँ गए हैं। भागने के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था कि उन्हें हिंसा यानी खून की नदियाँ बहने से रोकना था, इसलिए अपने प्यारे देश को उन्होंने छोड़ा। और आपको बता दें कि काबुल की जो आबादी है वो 60 लाख है और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे जैसा कि गनी का कहना है। तालिबान ने हथियार के बल पर लड़ाई जीत ली है, अब देशवासियों को सम्मान, धन और आत्मसम्मान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा वो कह रहे हैं। पेशे से शिक्षाविद और अर्थशास्त्री गनी अफगानिस्तान के 14वें राष्ट्रपति थे। पहली बार 20 सितंबर 2014 को और दूसरी बार 28 सितंबर 2019 में वो राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर इस पद पे आसीन हुए थे। तो इस तरीके से 2 बार जीतने के बावजूद जिस तरीके से वो देश छोड़ करके गए, उनके देश में ही बहस छिड़ गई है कि देशवासियों के साथ उन्होंने धोखा किया। उनके रक्षा मंत्री खुद आरोप लगा चुके हैं। और अब जब देशवासियों को संबोधित करने के लिए आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, तो उन्होंने भी अफगानी सेना और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनको लेके सवाल उठा दिया कि अमेरिका गया था आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, किसी देश के निर्माण के लिए नहीं। अफगानिस्तान की जिम्मेदारी थी लड़ने की, लेकिन अफगानी सेना ने जो है सरेंडर कर दिया और राष्ट्रपति देश छोड़ करके भाग गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अशरफ गनी इतना नोट कहां से व्यवस्था किए, किसने दिया था? क्या वो भ्रष्टाचार और रिश्वत का पैसा था या सरकारी कोष का पैसा था या कोई डील हुई थी? तो जिस तरीके से बाइडन ने हमला बोला है उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं अशरफ गनी को लेकर के और वहाँ की सेना को लेकर के कि गुपचुप कोई समझौता हुआ चीन और पाकिस्तान के दबाव में, फिर ऐसा हुआ और वो देश का धन लेकर के भाग गए। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे।